हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत स्केम स्टडी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में हिंदी, जो कि हमारा ये इम्पोर्टेंट है। कहानी का सारांश जो हमारा है लाठी। तो लाठी कहानी का सारांश आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकता है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। तो जो लाठी है, इस कहानी को हम किस प्रकार लिखेंगे, देखिए। पहले हम कहानी का सारांश हेडिंग डाल लेंगे काले पेन से। उसके बाद लिखेंगे लाठी कहानी की रचयिता शिवानी जी हैं। उन्होंने इस कहानी को पहाड़ी रंग प्रकट किया है। काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया पर का सेनेटोरियम था। इसका नाम उस समय भवाली से भी अधिक था। जो सेनेटोरियम एक जगह का नाम है, तो जिसका नाम उस समय, तो जो भवाली है उस समय उसका जो अधिक था, भवाली से भी अधिक था। वह 3 नवंबर के, वो जो थी वो 3 नवंबर के बगले में कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने ठहरा हुआ था। जो कप्तान जोशी थे वो अपनी पत्नी का इलाज आकर यहाँ पर ठहरे हुए थे। उसकी पत्नी का नाम बानो था। जो कप्तान जोशी थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? बानो था। उसकी विवाह 14 वर्ष की आयु में ही कैप्टन जोशी के साथ हो गया था। जो बानो थी वो 14 वर्ष की आयु में है, उनका विवाह कैप्टन जोशी के साथ हो गया था। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन बाद ही उन्हें बसरा जाना पड़ा, जहां वह 2 वर्षों तक युद्ध में भटक रहे थे। जो कैप्टन जोशी थे उनका जब विवाह हुआ 3 दिन के बाद ही उन्होंने बसरा उनको बुलाया गया और 2 वर्षों तक वह युद्ध करते रहे। जब कप्तान 2 साल बाद घर पहुंचे तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। यानी जब जो कप्तान थे, कप्तान जोशी, वो 2 साल के बाद जब घर आए तो उन्होंने देखा कि ये पूरी दुनिया बदल चुकी है। 2 सालों में बानो ने परिवार वालों के ताने सुनी और कभी वह सुनती थी कि उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया। तो उसके दौरान, जब ये सब सुन रहे हैं, तो उसके दौरान बानो को क्षय रोग हो जाता है। क्षय रोग का बीमारी हो जाता है उन्हें, तो उसे सेनेटोरियम भेज दिया जाता है। जैसे ही कप्तान जोशी घर लौटकर आते हैं तो उन्हें बानो की बीमारी का पता चलता है। जब कप्तान जोशी घर लौटकर आते हैं तो उन्हें बानो की बीमारी जो है वो पता चलती है। वह सीधा सेनेटोरियम पहुँचे, जहाँ वह प्राइवेट वार्ड में उसकी बीमारी चल रही थी। बीमारी का इलाज चल रहा था। किसका? बानो का। जो बानो थे उसका इलाज सेनेटोरियम में, एक प्राइवेट वार्ड में चल रहा था इलाज उनका। तो सेनेटोरियम से उसे मृत्यु से पहले निकाल दिया था। जो सेनेटोरियम का तो प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ से उसकी उस बानो की मृत्यु से पहले ही उसे निकाल दिया था। जो डॉक्टर वहाँ के थे निकाल दिए थे। उसके बाद आगे देखिए। उसके बाद डॉक्टर कमरा खाली करने का नोटिस देते हुए कप्तान जोशी से कहा। जो डॉक्टर थे जब कमरा खाली करने के लिए कप्तान जोशी को नोटिस दे रहे थे कि कमरा खाली कर दीजिए, तब कहा कि यह 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। यानी कि ये 2-3 दिन तक ही जी पाएंगे, इसके बाद नहीं। उसके बाद यह बात बानो को पता चल जाता है। किसी भी तरह यह बानो को यह बात पता चल जाती है। अगले दिन कप्तान जोशी को रथी घाट पर उसकी साड़ी मिलती है।
बानो की जब साड़ी मिलती है कप्तान जोशी को रथी घाट पर, तो सोचता है कि बानो ने पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तो वह दुखी में पागल कप्तान बानो की साड़ी छाती से चिपकाए घूमता फिरता रहता है। यानी जो कप्तान जोशी है ये उसे देखता है कि बानो ने पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली, तो वह पागल कप्तान बानो की साड़ी छाती से चिपकाए घूमता फिरता रहता था। तो ये थे हमारे कहानी का सारांश, जो आप सभी की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।